आपको आज मैं पहली बार ये जो नई योजना शुरू हुई है फौज में भर्ती की, अग्निवीर, हम सबने सुना है इसके बारे में, पूरे देश में इसमें ना हल्ला हो रहा है। मैं भी आज पहली बार अग्निवीर पे कुछ शेयर करना चाहूंगा, और क्योंकि आज दिन वो पावन है, और क्योंकि ये बच्चे जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तब मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरे को भी आज शायद थोड़ा सा जो मेरे को जानकारी है, जो एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आप सबके साथ में, खासकर युवाओं के साथ में, और इस जगह के जरिए इस देश के, इस उत्तराखंड के जो यूथ हैं उनको एक जानकारी देना चाहूंगा। ये जानकारी मैं साफ अपनी जो मेरी 27.5 साल की भारतीय सेना की नौकरी रही है उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस ली है उसके बेसिस पर ये जानकारी, जब से मैं उत्तराखंड में आया, उत्तरकाशी में केदारनाथ में काम करा, भूले का फौजी नाम पढ़ा, यूथ फाउंडेशन कैंप चलाए, समाज सेवा में घुसा, वो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बेसिस पे ये जानकारी जो मैं एक समझदार अपने को इंसान समझता हूँ, और बहुत ज्यादा भावना है मेरे परिवार की और मेरी कि किसी ना किसी प्रकार से कभी भी अगर हम इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कुछ कर सके तो हमें ना बेझिझक आगे आना चाहिए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, मतलब कितना बड़ा देश होता था, अखंड भारत। आज हमारे देश की क्या हालत है? हमारे देश की अगर हम नक्शा देखेंगे तो ऊपर चीन, चाइना हमारे ऊपर बैठा हुआ है। कभी हिंदू चीनी भाई भाई बोलता है, कभी बोलता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, और उसके बाद हमें ना उल्टे काम हमसे करवा के और हमारे को मारने की कोशिश करता है। हमारे बाएं तरफ है पाकिस्तान, हम ही से बना, कहते हैं पाकिस्तान हमारा छोटा भाई होना था। हम बहुत कोशिश करते हैं उससे अच्छे विचार बनाने की, नहीं मानता है, उसके नापाक इरादे हर बार सामने आते रहते हैं। हमारे दाहिने तरफ है बांग्लादेश, बांग्लादेश को हमने तोड़ करके बनाया, भारत ने तोड़ा, और उसके बाद में बांग्लादेश बना। ये इतिहास है। बांग्लादेश और भारत के संबंध हमेशा अच्छे बनने की कोशिश रहती है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी शक्तियां इस प्रकार के काम करती हैं कि कैसे भारत के अंदर बांग्लादेश के जरिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी जा सके। हमारे नीचे हो गया श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका तो आपस में ही संबंध है, लेकिन जब श्रीलंका में विदेशी आकर के कुछ गड़बड़ी करते हैं ना तो नुकसान हमको झेलना पड़ता है। जब चारों तरफ हमारे इस प्रकार की स्थिति है तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर सोचा कि हमें इस देश को और सुरक्षित बनाने के लिए अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो क्या उन्होंने गलत सोच लिया? मेरी उम्र जब 26 साल की थी तो मैं ना पहाड़ पे दौड़ के चढ़ जाता था। जब मेरी उम्र 32 साल की थी तब भी मैं पहाड़ में दौड़ के चढ़ जाता था, लेकिन मेरी सांस ज्यादा फूलती थी। आज हमें पूरे चारों तरफ दुश्मनों से लड़ना है। क्या हमारी सेना की ताकत ज्यादा जवान उसे बना करके और स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसे फैसले मोदी जी की सरकार ले रही है तो कहां पे गलत है? अगर हम समझें बात को, मोदी जी क्या करते हैं? देखो, हम लोग 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन हर बार हम जब भी होता है ना तो हम बाद में युद्ध करते हैं, पहले मार खाने के बाद में। हमला हमेशा दूसरा करता है। उड़ी में जब नरेंद्र मोदी सरकार थी दिल्ली में, उड़ी में आतंकवादियों ने हमला करा। मैं खुद उड़ी में रहा हूँ, यहाँ फोर गढ़वाल के हैं। उड़ी से कोई आया उड़ी में जिसने सर्विस करी थी? फोर गढ़वाल, लक्ष्मण, उड़ी, यहाँ से साहब वो उठा रहे हैं हाथ। पता, उड़ी एक टिपिकल जगह, एक नाले से ऐसे अंदर आकर के उड़ी में हेडक्वार्टर में हमला करा उन्होंने और बेइज्जती कराई भारत की। मोदी सरकार ने फैसला लिया और पहली बार खुलेआम घुस करके पैरा कमांडो ने अंदर जाकर के उनके कैंप को पूरा बर्बाद करा। अगर उन्होंने ये फैसला लिया, पता उससे कितना बड़ा एक नाम भारत का हो गया कि एकदम से इनसे ना पंगे मत लेना। बालाकोट में कैंप थे, पाकिस्तान ने फिर दोबारा से यहाँ पे गदर करा इंडिया में आकर के। मोदी सरकार ने आदेश दिया, हवाई जहाज उड़े, गए बालाकोट, पाकिस्तान के अंदर पूरे कैंप को ठोक करके आए। मतलब इजराइल को छोड़ करके ऐसा फैसला दुनिया में खाली अमेरिका लेता है, बाकी भारत पहला देश बना वैसा करके। जम्मू कश्मीर में हम सबने नौकरी करी है, क्या हमें नहीं लगता था कि जम्मू कश्मीर जबरदस्ती, मतलब उसको ये सुविधाएं मिल रही हैं, आर्टिकल 370,
कब से चल रहा है आर्टिकल 370 तोड़ने का। मोदी सरकार ने फैसला लिया, आर्टिकल 370 हट गया। अगर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के फैसले लेते हैं, आज उन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया है, तो क्या उनके अंदर वो भावना नहीं रही होगी? मैं आपसे शेयर करता हूँ, हम फौजियों से अगर कोई बात करे तो फौजी तो समझ रहा है इस बात को कि एक सिपाही पहले जब विश्व युद्ध होते थे तो 1977 तक वो ना 7 साल तक की नौकरी करता था, अब वो करता है 15 साल तक की नौकरी। कलर सर्विस के लिए 17 साल की नौकरी वो एक आदमी कर रहा है। अब हम कहते हैं 4 आदमी अगर नौकरी करेंगे तो 4 कौन होंगे? मैं तो होऊंगा एक 4 साल, रंजीत होगा 4 साल, दर्शन दानू होगा 4 साल, दिव्यांशु गोवर्णो का 4 साल। 4 लोग नौकरी कर सकते हैं, मतलब एक की जगह अब 4 कर रहे हैं। उसके बाद उन 4 में से एक को परमानेंट नौकरी में फिर भी रखा जाएगा, मतलब जो 25% कह रहे हैं। तो पहले भी एक आदमी ने आगे जाना था, आज भी एक आदमी जा रहा है। हमारी पलटन की नफरी कितनी होती है साहब? 840। ऑफिसर जेसीओ जवान 840। अगर 4 साल का ये इन्होंने बना दिया है, उसके बाद भी 840 की नफरी तो कम नहीं हो रही। हमेशा 840 की नफरी रहेगी तो फिर कमी कहाँ पे हो रही है? ये हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं भड़काने वालों ने ना, इससे पहले कि सरकार पूरा समझाती, उन्होंने भड़का के एक नया माहौल बना दिया है। यह है हवलदार रंजीत। मैं आपके सामने ना सवाल पूछता हूँ इससे, कितनी नौकरी करके आया तू? 20 साल। ये कह रहा है 20 साल। तेरे को कितने पैसे मिले नौकरी 20 साल के बाद में? 22-23 लाख रुपए इसको मिले हैं। उस 22-23 लाख रुपए में इसकी जो इसने छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी होती है, अगर इसने 1 महीने की छुट्टी काटी तो 1 महीने का लीव इनकैशमेंट भी होगा, वो शामिल, वो करके इसको 22-23 लाख रुपए मिले हैं। आज 17.5 साल का एक लड़का भर्ती होता है, 21 साल में पेंशन आ जाता है। पेंशन नहीं मिलेगी बस उसको 11,71,000 रुपए मिल रहे हैं। आप देखो कि हर कोई चाहता है मेरा बच्चा एनसीसी में जाए। आज बात हो रही थी ना कि विधायक जी यहाँ पे एनसीसी का इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। एनसीसी में अगर यहाँ के बच्चे चले गए तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ना एक डिसिप्लिन, एक फिजिकल फिटनेस, एक टीम की तरह काम करना, राष्ट्रभक्ति वो बढ़ती जाएगी। एनसीसी में तो आदमी 3 महीने ही रहता है, यहाँ तो बच्चा 17.5 साल का 4 साल नौकरी कर रहा है। 4 साल की ट्रेनिंग अगर उसको मिल रही है, उसके बाद वो वापस आ रहा है समाज में। तो आजकल चर्चा चल रही है ना कि प्लेन से पहाड़ में नशा बहुत आ रहा है पहाड़ों में। क्या वो 21 साल तक जब फौज में रहा है, क्या वो नशे के चक्कर में पड़ पाएगा? क्या वो लड़का शराब पी करके गाड़ी चलाएगा और 20-20 लोगों को मार देगा? क्या वो लड़का इतना ट्रेंड नहीं होगा कि जब यहाँ से बेदनी बुग्याल और ऊपर जाकर के जुरा गली पार करके ट्रैकिंग की टीम चलती है, वो तो फौजी ट्रेंड है समाज में, तो क्यों नहीं वो अच्छे और ग्रुप लेकर के आएगा, रोजगार बढ़ाएगा। ये केसर साहब का मैं सुनता था, केसर सिंह साहब 13 गढ़वाल के घेस, कहते घेस गांव में इन्होंने जब फौज से पेंशन आए तो इन्होंने जड़ी बूटियां लगाई और वो एक कामयाब मॉडल बना। क्या ऐसे 3 और केसर सिंह आएंगे 21 साल के, वो और जड़ी बूटियां नहीं लगाएंगे? आज 3 चीजें हो रही है फौज की उम्र कम हो रही है, देश मजबूत हो रहा है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार ज्यादा मिल रहा है, पहले 1 को मिलता था अब 4 को मिल रहा है। उसके अलावा हमारा जो समाज है, समाज स्ट्रांग हो रहा है। पता है ये मनवर यहाँ पे घूम रहा है तब से देखभाल करने के लिए, मैं देख रहा हूँ इसमें सारी अच्छी खासियतें हैं, लेकिन अगर ये मनवर सोल्जर होता ना तो ये कल ही नोट करके रखता मैंने यही चीजें करनी है और अच्छी होती। ऐसे लड़के अगर हमारे समाज में आएंगे ट्रेन होकर के फौज में, तो क्या हमारे समाज अच्छा नहीं होगा? लोग खाली मजाक उड़ाने के लिए कई चीजें करते जा रहे हैं। मैं जरूर एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक का जो पेज है वो ओपन है। जो इस मैसेज को सुनेंगे आज, क्योंकि मैं फेसबुक से इसको अपलोड करूंगा पहली बार, मैं हर चीज का जवाब दूंगा कि क्यों आज नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, हम सबको खासकर फौजियों को मिल करके समझ करके युवाओं का हौसला बढ़ाना चाहिए कि भूल जाओ किसी चीज को। ये जो भड़काव वाले हैं ना, इसमें मत पड़ो। अभी तो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है, एक बार शुरू तो होने दो, देखना इसमें कितनी और सारी चीजें आएंगी, और वो सब हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के, हमारे गांव के, हमारे परिवार के निर्माण के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगी।
एक घुंडी समझना बस। पहले एक लड़का 15 साल नौकरी करता था, आज 4 लड़के 4-4 साल नौकरी करेंगे और हर एक को 11,70,000 मिल रहे हैं। तो समाज में कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। और 25% नहीं है खाली भर्ती, अब तो सरकारों ने ये भी बताना शुरू कर दिया है 10% 15% रिजर्व रखेंगे। तो 25% का अगर 15% स्टेट गवर्नमेंट का और इनका सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का जोड़ लो तो 40% तो वैसे ही होता है। ऊपर से मर्चेंट नेवी अलग है जो बोल रही है रोजगार देंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज अलग हैं जो बोल रही है रोजगार देंगे। मेरे को कॉल आई है सिक्योरिटी एजेंसी से, एक है मुरादाबाद बेस्ड, वो क्या करते हैं एक लड़के को नौकरी देते हैं तो उसको देते हैं 14,000 रुपए। यूथ फाउंडेशन से अगर लड़का ट्रेंड है तो उसको 17,500 दे रहे हो। आज इंडियन आर्मी का ट्रेंड लड़का जो 4 साल नौकरी करके आ रहा है वो और यूथ फाउंडेशन वाले खड़े होंगे तो क्या यूथ फाउंडेशन का कोई लेवल होगा? उस लड़के का तो लेवल जो फौजी रहा है बहुत ही बड़ा रहा होगा, उसे तो 30,000 मिलेंगे। हमें इन चीजों को समझना है और इन्हीं पे ना हमें डिस्कशन भी करनी चाहिए। अपने युवाओं को जरूर समझाना है कि इस बार जो भर्ती आ रही है जोर शोर से पार्टिसिपेट करो। अभी तो 2 साल का जो टाइम था कि कोरोना की वजह से रुक गया है, सरकार ने वो भी हटा दिया है। उसने कहा इंडियन आर्मी में अगर युवा की इच्छा है कि वो आए तो कोरोना नहीं रोक सकता इसको, इसे हमें करने की जरूरत है। हम सबको ये मेरे ख्याल से करना चाहिए ना साहब ये चीज हमको। इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, अग्निवीर बनो और वाकई में हमारे गांव को, हमारे इलाके को, हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पे बुलाया। खासकर मैं करना चाहूंगा प्रधान जी का, जिन्होंने कि मेरे को ये सुइया गांव में आने का मौका मिला। बाकी आप सब जितने यहाँ पे प्रतिनिधि आ रखे हैं, शायद मैं पहले भी मिला हूँ आप लोगों से, लेकिन आज आपसे मेरे इस फंक्शन की वजह से पर्सनल संबंध भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लाटू देवता, जय बद्री विशाल।